हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू ड्यूपिक बाय अरीब। आज हम देखने वाले हैं आपका सब्जेक्ट वीएससी वैल्यू एडिशन कोर्स जो है आपका, उसका सब्जेक्ट कल्चर एंड कम्युनिकेशन का यूनिट 1। ठीक है, जिसका नाम है एथिकल वैल्यूज़ फ्रॉम इंडियन कल्चरल हेरिटेज। इसके टोटल 3 यूनिट रहने वाले हैं, जिसके अंदर से पहले यूनिट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आता है वसुधैव कुटुंबकम। इसके अंदर टॉपिक तो वसुधैव कुटुंबकम है क्या, बेसिकली इसका मीनिंग क्या है, इसका ओरिजिन क्या है। ये ड्राइव फ्रॉम द महा उपनिषद। द संस्कृत फ्रेज मीन द वर्ल्ड इज वन फैमिली। ये जो पुराने उपनिषद वगैरह हैं वहाँ से ये वर्ड लिया गया है। ये संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है कि पूरी दुनिया जो है, द पूरी वर्ल्ड जो है वो क्या है, पूरी एक फैमिली की तरह है। जिस तरीके से फैमिली में सब लोग एक साथ रहते हैं, ऐसे पूरी वर्ल्ड भी एक साथ ही है हमारी। इट प्रमोट द आइडिया दैट ऑल ह्यूमन बीइंग रिगार्डलेस ऑफ नेशनैलिटी। ये क्या हमें बताता है कि जितने भी दुनिया के अंदर इंसान हैं, तो उनकी नेशनैलिटी नहीं देखनी, उनका धर्म नहीं देखना, उनका बैकग्राउंड नहीं देखना, कुछ नहीं देखना हमें उनका, और उनको क्या मानना है, अपनी फैमिली मानना है। तो ये होगा हमारा वसुधैव कुटुंबकम का मीनिंग एंड द ओरिजिन। और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? इनकरेज यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड हारमनी। ये क्या बढ़ाता है हम लोगों के बीच में? ब्रदरहुड, भाईचारा बढ़ाता है, ठीक है ना। और हम लोगों के बीच में क्या बढ़ाता है? हारमनी, यानी कि शांति रहे, हम लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े ना हो, भाईचारा बना रहे, ठीक है ना। प्रमोट एक्सेप्टेंस, टॉलरेंस एंड इंक्लूसिविटी। सपोर्ट ग्लोबल कॉर्पोरेशन एंड पीस। वही क्या नाम है कि ताकि पूरी दुनिया में पीस रहे, शांति रहे, डिवीजन और कॉन्फ्लिक्ट की वजह से लड़ाई झगड़े ना हो, सब लोग एक साथ रहें मिलजुल के। यही इसका मेन मोटिव है। अलाइन विद द इंडियन डिप्लोमेटिक अप्रोच ऑफ नॉन एग्रेशन एंड पीसफुल कोएक्सिस्टेंस। यानी कि नॉन एग्रेशन अप्रोच, यानी कि गुस्से वाला अप्रोच ना होना, और एक पीसफुल तरीके से चीज़ें करना, वसुधैव कुटुंबकम का सिग्निफिकेंस मानते हैं हम, ठीक है। अब इसकी हम एप्लीकेशन देखेंगे आज के मॉडर्न सोसाइटी में किस तरीके से अप्लाई होता है। जैसे ग्लोबलाइजेशन एंड इंटरनेशनल रिलेशन, एडवोकेट फॉर यूनिटी अमॉन्ग नेशन। कि आज के टाइम में क्या हो चुका है, ग्लोबलाइजेशन आ चुका है, और एक देश के दूसरे देश के साथ रिलेशन होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो ये एक तरीके से हमारी हेल्प करता है दो देशों के बीच में अच्छा कनेक्शन होने के लिए, और सोशल हार्मनी रहे, ठीक है। पूरी दुनिया के अंदर जितने भी कल्चर हैं, जितने भी धर्म हैं, सबकी इज्जत की जाए, ठीक है। किसी को भी कम किसी नहीं दिखाया जाए। एनवायरमेंटल एथिक्स भी हैं इसके। इम्प्लाइज दैट द वर्ल्ड एंड इट्स रिसोर्सेज मस्ट बी शेयर रिस्पॉन्सिबली। यानी कि दुनिया के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सब लोगों के अंदर बराबर बटें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को ज़्यादा मिल रहा है हिस्सा और किसी को कम मिल रहा है। इकोनॉमिक एंड बिजनेस एथिक्स क्या क्या है इसके? प्रमोट एथिकल ट्रेड। अगर वसुधैव कुटुंबकम को प्रॉपरली फॉलो किया जाएगा तो लोग किस तरीके से काम करेंगे? एथिकल तरीके से। लोग अपने भाइयों के साथ तो अच्छा करना चाहेंगे ना, इसी तरह दूसरे देशों के साथ भी वो अपने भाई समझ के उन लोगों को भी उन लोगों के साथ अच्छा करना चाहेंगे, उनके साथ फेयर डील करेंगे, धोखाधड़ी नहीं करेंगे। जब सब पूरी दुनिया एक दूसरे के साथ फेयर डील करे, एथिकल ट्रेड करे, धोखाधड़ी ना करे, तो पूरी दुनिया की हमारी क्या होने लग जाएगी? ग्रोथ होने लग जाएगी, सस्टेनेबल ग्रोथ होने लग जाएगी, ठीक है। तो ये था इसके एप्लीकेशन मॉडर्न सोसाइटी के अंदर। अब एग्जाम्पल्स देखते हैं वसुधैव कुटुंबकम के। इंडिया रोल इन नॉन अलाइन मूवमेंट एंड यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन है। जो इंडिया ने रोल निभाया था नॉन अलाइन मूवमेंट NAM के अंदर, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन के अंदर, ठीक है ना, वो हमारा वसुधैव कुटुंबकम का पार्ट है। अतिथि और क्या नाम है, एफर्ट्स लाइक G20 समिट्स प्रमोटिंग ग्लोबल कॉपरेशन। जो अभी कुछ टाइम पहले पिछले साल जो आपका G20 समिट हुआ था, उसके अंदर आपने ये जगह जगह लिखा हुआ देखा होगा वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है ना। तो इसने क्या करा? पीस, शांति, सब देशों के बीच में। अब आगे चलते हैं। अब अगला जो फ्रेज आता है वो यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइड वी फॉल। कि साथ मिलके रहे तो खड़े रहेंगे और अपट गए तो गिर जाएंगे, ठीक है। दिस प्रोवर्ब कन्वे दैट यूनिटी लीड टू स्ट्रेंथ। ये हमें क्या बताता है? अगर हम यदि एकता के साथ रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, तो हमारी स्ट्रेंथ हमेशा मजबूत रहेगी। और वही इसका उल्टा, अगर हम लोग बढ़ जाते हैं, आपस में लड़ाई झगड़े करने लगते हैं, जिसकी वजह से फेलियर होगा, वो देश आगे नहीं बढ़ सकता जिसके अंदर डिवीजन का सीन हो, ठीक है ना। अंग्रेजों ने हमें क्या करा था? डिवाइड एंड रूल, ठीक है।
हम लोगों को बांट दिया था कि तुम हिंदू हो मुसलमान हो, आपस में झगड़ा दिया हम लोगों को, और खुद क्या करने लगे, हम पर राज करने लगे। इट हाईलाइट द इम्पोर्टेंस। तो बेसिकली अगर आपको कोई कोई भी इंसान जो ऐसे लड़ाई झगड़े की बात करता है, बांटने की बात करता है, तो आप लोगों को सीधा क्या करना है, उस इंसान को इग्नोर कर कर आगे बढ़ जाना है, ठीक है। और हो सके तो ऐसे इंसान के खिलाफ आप कंप्लेन भी कर दो। इट हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ कलेक्टिव एफर्ट इन अचीविंग सक्सेस। यानी कि आप लोग अगर कलेक्टिव कोई काम करते हैं, सब लोग मिलजुल कर काम करते हैं, तो उसके लिए सक्सेस होनी ज़रूरी है। तो अगर पूरे देश के अंदर हमारे हर टाइप के लोग, अगर हम उनका जाति ना देखें, धर्म ना देखें, कुछ भी ना देखें, और सब लोग मिलजुल कर काम करें, तो हम लोग क्या होंगे, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। और वहीं अगर हम बढ़ गए, एक दूसरे को छोटा या बड़ा दिखाने लगे, एक दूसरे को बुरा समझने लगे, एक दूसरे से कम समझने लगे, तो वहीं पर हम फेल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसकी एथिकल कल्चरल की सिग्निफिकेंस वगैरह क्या क्या है इसकी, ये रूटेड इन इंडियन वैल्यूज़ ऑफ सॉलिडेटरी एंड टीम वर्क। ये इंडियन वैल्यूज़ पर ही डिपेंड है, जो कि किसके लिए, किस चीज़ के अंदर आती हैं, सॉलिडेरिटी एंड टीम वर्क के अंदर। एनकरेज सोशल कोहेशन एंड नेशनल इंटीग्रिटी, हमारा सोशल कोहेशन और नेशनल इंटीग्रिटी हो। टीचेस दैट इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट वीकन सोसाइटीज़, और जो देश के अंदर के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं ना, जितने भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हैं, ये जो अगर हम डिवाइड हो रहा है, तो ये एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है ना, ये तो हमारे देश के अंदर की समस्या है, ये कोई बाहर का मसला तो है नहीं ना। तो यदि ऐसी चीज़ें होती हैं, तो ऐसी चीज़ें क्या करती हैं, वो हमारी पूरी सोसाइटी को वीक कर देंगी। जब ऐसी चीज़ें होने लग जाएंगी, तो देश के अंदर लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और बहुत सारे इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे हमारे देश के अंदर। अब इसकी एप्लीकेशन देखते हैं हम आज की सोसाइटी के अंदर। पूरे देश के अंदर यूनिटी होने के लिए ये फ्रेज़ बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है। एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अगर हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, तो हमें यूनाइटेड होकर रहना ही पड़ेगा। अगर हम बढ़ गए तो हम डिवाइड वी फॉल, ठीक है ना। और सोशल जस्टिस मूवमेंट के अंदर भी ये चीज़ बहुत आता है फ्रेज, स्ट्रेंथ द पावर ऑफ कलेक्टिव वॉइसेस। यदि हम सब लोग मिलकर किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, तो हमें उसके लिए जस्टिस मिलता ही मिलता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, और अगर हम किसी भी चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाना बंद कर दें, तो हमें जस्टिस नहीं मिलेगा। कॉर्पोरेट एंड ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस, टीम वर्क एनहेंस प्रोडक्टिविटी। और कई काम आप अकेले कर रहे हैं, और वही सेम चीज़ आप टीम वर्क में कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर कर रहे हैं, तो वो आप आसानी से कर सकेंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो जाएगी। तो टीम वर्क एनहेंस प्रोडक्टिविटी। डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस, एनकरेज पब्लिक पार्टिसिपेशन फॉर बेटर गवर्नेंस। और जब पब्लिक पार्टिसिपेशन होती है, तो उस देश के अंदर गवर्नेंस भी अच्छी होगी। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे इंडिया की आज़ादी की लड़ाई थी, उसके अंदर हम सब लोग एक साथ मिले, हम लोगों ने ना जाति देखी ना धर्म देखा, तो हमारे अपने देश लोगों को आज़ाद ही करवा लिया, ठीक है ना। तो इंडिया की इंडिपेंडेंस मूवमेंट यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल का बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है। यूनाइटेड इन डाइवर्सिटी, जैसे कि इंडिया है, इंडिया के अंदर बहुत सारे कल्चर हैं, लैंग्वेजेस हैं, रिलीजन्स हैं, सब लोग क्या करते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, ठीक है ना। तो डाइवर्सिटी के अंदर यूनिटी है हमारे देश के अंदर। डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि अलग अलग टाइप के लोगों की एग्जिस्टेंस होना कहीं पर भी, और यूनिटी यानी सब लोगों का मिलजुल कर रहना, एकता के साथ रहना। डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अंदर, जैसे कि कोविड-19 वगैरह हुआ आपका, अगर आप हम सब लोगों ने उसका मिलकर फेस करी वो चीज़, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर सेक्शन ही उसी बीमारी से गूंज रहा था, या फिर उसी को कुछ दिक्कत हो रही थी। तो हमने क्या करा, हमने मिलकर ये चीज़ फेस करी, तो हमने उसको फेस कर लिया, यूनाइटेड वे स्टैंड हो गया, डिवाइड वी फॉल हो गया, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, तीसरा आपका फ्रेज है एक भारत श्रेष्ठ भारत। यानी कि इसको इंग्लिश में पढ़ा जाए तो हम क्या बोलेंगे, वन इंडिया ग्रेट इंडिया। इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव प्रोमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन एंड कल्चरल एक्सचेंज की। सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया है, क्या बढ़ाने के लिए, क्या प्रमोट करने के लिए, नेशनल इंटीग्रेशन और कल्चरल एक्सचेंजेस करने के लिए, ठीक है ना। एम्स टू स्ट्रेंथ द यूनिटी ऑफ डिफरेंट स्टेट एंड पीपल ऑफ इंडिया। इसका मेन मकसद क्या है, जो हमारे देश के अंदर यूनिटी है, एकता है, उसको मजबूती मिले, ठीक है ना। हम सब लोग एक हो जाएं, पूरा भारत एक हो जाए और श्रेष्ठ बन जाए, यानी कि ग्रेट बन जाए हमारा भारत, ठीक है ना। सारे अलग अलग स्टेट के लोग, अलग अलग टाइप के लोग, रिलीजन, सब लोग मिलकर एक साथ एक भारत बनाए और श्रेष्ठ भारत बनाए, वन इंडिया बनाए और
ग्रेट इंडिया बनाए। इनकरेज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट बिटवीन डाइवर्स कम्युनिटी। पूरे इंडिया के अंदर जितने भी लोग हैं, जितने भी कल्चर के लोग हैं, जितने भी रिलीजन के लोग हैं, जितने भी लैंग्वेज के लोग हैं, सब लोगों के बीच के अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पैदा करना, और सब लोग एक दूसरे की क्या करें, रिस्पेक्ट करें, इज्जत करें। यही एक भारत श्रेष्ठ भारत का मेन मोटिव है। ठीक है। एथिकल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस, प्रमोट पेट्रियोटिज्म एंड नेशनल प्राइड। ये क्या बढ़ाता है हमारे दिल के अंदर, पेट्रियोटिज्म, यानी कि देशभक्ति बढ़ाता है ये फ्रेज जो है हमारे दिलों के अंदर, और हमारे देश की तरफ हमारी प्राइड बढ़ाता है, नेशनल प्राइड बढ़ाता है ये। ठीक है। और लोगों के बीच में नॉलेज शेयरिंग बढ़ाता है, एंड एप्रिसिएशन ऑफ डिफरेंट इंडियन ट्रेडिशन, ताकि लोगों को दूसरे ट्रेडिशन की भी नॉलेज मिले और वो लोग उस चीज़ को अप्रिशिएट करें, बढ़ावा दें कि अरे वाह, इस कल्चर में ये चीज़ अच्छी है। ठीक है ना। स्ट्रेंथ इकोनॉमिक एंड सोशल टाइज अमॉन्ग स्टेट्स, और इकोनॉमिक और सोशल टाइज अलग अलग स्टेट के बीच में क्या हो जाए, मजबूत हो जाए। ये भी एक भारत श्रेष्ठ भारत का मिशन है। अपहोल्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू ऑफ इक्वालिटी, सेकुलरिज्म एंड फ्रेटर्निटी। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारी वैल्यू हैं, जैसे इक्वालिटी, सबको एक मानना, सेकुलरिज्म, ठीक है, किसी भी धर्म को छोटा बड़ा ना दिखाना, और फ्रेटर्निटी भी एक इंडिया के अंदर वैल्यू है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वैल्यू है। तो ये इन सब को क्या करता है, अपहोल्ड करके रखता है ये चीज़। ठीक है। ये इन सब चीज़ों को मिलाकर एक भारत और श्रेष्ठ भारत बनाना चाहते हैं। एप्लीकेशन इन मॉडर्न सोसाइटी, तो आज की सोसाइटी के अंदर इसकी क्या एप्लीकेशन है। एजुकेशन सेक्टर के अंदर ये काम आता है। इनकरेज इंटरेस्टेड स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, यानी कि जैसे कि आप DU के अंदर आए हुए हैं, आप बाहर से आए हुए हैं, ठीक है ना, आप लोग बहुत सारे 80% अगर हम देखें तो बाहर के ही स्टूडेंट्स हैं, दिल्ली के नहीं होंगे। तो क्या हो रहा है, इंटर स्टेट स्टूडेंट का एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है ना। तो ये यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत बना रहा है ऐसे करने से। टूरिज्म एंड कल्चरल एक्सचेंज, प्रमोट विजिट टू हिस्टोरिकल एंड कल्चरल लैंडमार्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, स्ट्रेंथ द इंटरस्टेट ट्रेड एंड कोलैबोरेशन, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, प्रमोट नॉलेज शेयरिंग अक्रॉस स्टेट्स। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है, एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम चलाया गया था सबसे पहला, तो जो हमारी गवर्नमेंट ने चलाया था। पेयरिंग ऑफ स्टेट्स फॉर कल्चरल एक्सचेंज, यानी कि हमने बहुत सारी स्टेट्स बुलाई यहाँ पर, और उन लोगों ने क्या करा, अपने कल्चर को एक्सचेंज करा। यानी कि हर स्टेट ने अपने कल्चर के बारे में बताया कि हमारा कल्चर इस तरीके का है। हर चीज़ का एक स्टॉल था वहाँ पर, वो अपने बता रहे थे कि हमारे ये कल्चर है। तो लोग जो जा रहे थे वहाँ, वो सब टाइप के कल्चर देख रहे थे। जैसे इंडिया के अंदर कह रहा हूँ, दिल्ली के अंदर ट्रेड फेयर लगता है प्रगति मैदान के अंदर। वो एक तरीके का एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम ही है, जहाँ के जिसके अंदर पूरी इंडिया की सारी स्टेट्स के लोग आते हैं और अपना कल्चर एक्सचेंज करते हैं। स्टेट कोलैबोरेशन, जैसे कि एग्जांपल महाराष्ट्र एंड ओडिशा एक्सचेंज प्रोग्राम, यहाँ पर भी महाराष्ट्र और उड़ीसा के अंदर भी ये प्रोग्राम हुए थे, जहाँ से महाराष्ट्र के कल्चर एक्सचेंज किए गए थे उड़ीसा के कल्चर से। ठीक है ना। कॉमन नेशनल फेस्टिवल होते हैं, जैसे कि जो पूरे देश के अंदर मनाए जाते हैं, वो भी एक भारत श्रेष्ठ भारत को प्रमोट करते हैं। वो भी वन इंडिया एंड ग्रेट इंडिया को प्रमोट करते हैं, जैसे रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। ये ऐसा नहीं है किसी एक ही स्टेट में मनाई जा रही है, ये ऐसे फेस्टिवल इंडिया के अंदर सब स्टेट्स के अंदर मनाए जाते हैं। तो यही था बस आपका यूनिट नंबर 1। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे कल अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।